पॉलिटिशियंस का क्या रोल रहता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में? फ़र्क क्या है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में, बांग्लादेश के पॉलिटिशियन में, इंडिया के पॉलिटिशियन में? पॉलिटिशियन का मेजर रोल रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मेजर असल में क़याम पाकिस्तान के बाद से ही कायदे-आज़म के वसाल कर जाने के बाद हमारी मुल्क की सियासत जो है ना वो बकौल शोरश कश्मीरी के घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। हमारे मुल्क की सियासत तो उन गुमाश्तों के हाथ में आ गई जो ज़ाहिरन तो हमें आज़ादी का दरस देते थे लेकिन बातिनन वो इस्तेमार के गुलाम थे और अभी तक गुलाम चले आ रहे हैं। तो ये सोच बदलने की उम्मीद है और कैसे बदलेगी? ये सोच बदलेगी जब भी कोई कोशिश करता है ये सोच बदलने की, हम लोग खुद उसको मजाक उड़ा के एक बंदे ने कोशिश की थी। आपको याद होगा 2014 में एक बंदे ने कहा था कि मुझे 1 करोड़ नमाजी दो, मैं तुम्हारे सिस्टम करप्ट सिस्टम को ख़त्म करके रख दूंगा। लेकिन हमने मजाक उड़ाया कि ये तो मौलवी है कल का, ये अब जनाब हुकूमत में हिस्सा मांग रहा है। लेकिन उस मौलवी को, इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जहाँ भी जाता है उसको VVIP प्रोटोकॉल मिलता है। तो क्या वजह है पूरी दुनिया में जो हम जाने जाते हैं मजहब के, इस्लाम के, मतलब के इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान, इस्लाम का तो अपने यहाँ पे हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर पा रहे, अपने यहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम नहीं बना पा रहे। बताएं कौन सा निज़ाम इस्लामी है? बैंकिंग का सिस्टम इस्लामी है, हमारा इवन गवर्नमेंट का सिस्टम इस्लामी है, सूद यहाँ पे चल रहा है और हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार जी हम हैं। हम बातों की हद तक इस्लाम के ठेकेदार हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं किसी की बात नहीं करता। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। 6 फुट का मुसलमान खुद को कहता हूँ, लेकिन मैं आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं अभी तक इस्लाम को अपने अंदर नाफिज नहीं कर सका। अगर मैं अपने अंदर नाफिज नहीं कर सका तो मैं कैसे गुमान करता हूँ कि मेरी सोसाइटी में इस्लाम नाफिज हो जाए? ऐसे ही है। अच्छा जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे लोग अगर होंगे जो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, बेहतरी आ सकेगी। हमारा जब एटम बम बना था, जब वो हमने कामयाब हुए थे, इंडिया का पहले बना तो फौरन हमारे जो उनसे लीडर थे उन्होंने कहा हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे अपने दुश्मन के मुकाबले में। आज अगर वो चांद पे चले गए, आज क्यों नहीं ऐसी स्टेटमेंट आ रही कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम चांद पे जाएंगे? हम घास खा लेंगे, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी है, हम 4थी बड़ी इकॉनमी बनेंगे। हम घास खा लेंगे, उनके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज हों या नॉन इस्लामिक सबके साथ बेहतर है, हम भी अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। आज हम भीख मांग रहे हैं, आज हम हाथ आगे फैला रहे हैं। आज कौमी गैरत नहीं है, गैरत नहीं है, कौमी गैरत नहीं है। तब लीडर्स में कम से कम कौमी गैरत थी। ठीक है। और वो लोग मुक्के मार के टेबल पे कहा करते थे कि वी विल सी द बास्टर्ड इंडियंस। लेकिन आज किसी में ये गैरत नहीं है कि वो इतना जुमला भी कह सके। नहीं, कंपटीशन टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। मुक्का मार के तो अभी भी बड़े लोग कह रहे हैं। कोई कहता है हम लाल किले पे इस्लाम का झंडा लहराएंगे, हम ये करेंगे। सिर्फ मतलब ये है कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी में मुकाबला करो, एजुकेशन में मुकाबला करो। टेक्नोलॉजी तो तब आएगी ना जब आप किसी चीज में, किसी प्रॉपर फील्ड में मेहनत करोगे। ऐसे ही है। आप किसी को जाने दोगे। आप में से कोई लड़का अगर सर उठाता है, वो कहता है मैंने ये इन्वेंट कर लिया है, तो आप कहते हैं अच्छा तूने कैसे इन्वेंट कर लिया, उसको गायब करवा देते हैं। यही चीज है। या फिर उसे इतना तंग किया जाता है कि वो वैसे ही कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चल जाता है। सर बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी अमर बासत नाम। क्या करते हैं आप? मैं रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना करता था काम, वो रिजाइन किया, छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स। हम भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। इंडिया चांद पे चला गया, साइकिल से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, आज वो कामयाबी की बुलंदियों पर है, मून पे चले गए, मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, अपना रिपोर्ट भेजने वाले हैं। पाकिस्तान ने भी स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी बनाई है, 1961 में बनाई गई। आज हम कहाँ पे खड़े हैं टेक्नोलॉजी वाइज? स्पेस टेक्नोलॉजी हो, IT हो, हम कहाँ पे खड़े हैं और नेबर कहाँ पे है? बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं एक बात ही करूँगा कि जब तक इंसान को मौका नहीं दिया जाता कुछ करने का, वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ऐसे। जब हाई लेवल के ऊपर से जब प्रेशर आता है ना, जो बंदा अच्छा काम करता होता है वो भी बाउंड हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। तो स्किल बंदे की जो है ना वो बिल्कुल ठप हो जाती है। नहीं तो आप इसके ऊपर कुछ बेसिकली जो है ना, हमारे जितने इदारे हैं और जितने ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो नीचे वाले लोगों को काम नहीं करने देते। अदरवाइज टैलेंट है, पाकिस्तान टैलेंट भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो लोग काम नहीं करने देते पाकिस्तानियों को। वो अपने लिए अपने रोटी रोजी बना के बैठे हुए हैं सिर्फ, और हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें सिर्फ बिलों पे देने के लिए, और हमें सिर्फ जो है ये टैक्स देने के लिए इन चीज़ों के लिए इन्होंने हमें रखा हुआ है। अदरवाइज कोई नहीं। दूसरा, इमरान खान को भी इन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है। तो वो जो अदारे आप कह रहे हैं काम नहीं करने देते, वो तो दूसरे कंट्रीज में, इंडिया में वो अदारे नहीं है उस तरह के अदारे। उनमें इदारे वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, हमारे अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं, हमारे अंदर मैं है।
सिर्फ हमें अपना पता है कि हमने अपना करना है, दूसरे का कोई नहीं। अब मेरे हमसाया मुझे उसका कोई नहीं है। ठीक हो गया। मुझे अच्छा, सिर्फ अपने घर की पड़ी हुई है, हमें अपनी रोजी रोटी की पड़ी है, दूसरा जाए बाहर में। बाढ़ में मतलब चाहे वो पाकिस्तान नहीं है या जो भी है, हमें हाँ अपनी जी। जेब को भरना अपनी है। जेब का पड़ा हुआ, मैं रात को अपने बच्चों को ले जाऊं, साथ वालों के बच्चे बेशक भूखे सोए। ठीक ये है। चक्कर है। स्पार्को और इसरो में अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान का अदारा है स्पार्को, इंडिया का अदारा है इसरो, आज वो नहीं, दुनिया पाकिस्तान के सारे इदारे भी नहीं बुरे, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्पार्को को इतना डेवलप कर सके। उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक सिस्टम के थ्रू सोचा है, उन्होंने सिस्टम को लेके चले, हमारे पास सिस्टम कोई नहीं ठीक है। है। मेन मसला ये हमारे पास सिस्टम नहीं है। नहीं, इस टाइम वाकई इनकी बात कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है कि इस टाइम उस तरीके से पैसे नहीं है कि हम रिस्क ले सकेंगे भाई कोई ना कोई हम इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सिस्टम नहीं है हमारे पास। मेन चीज ये है, अगर सिस्टम को यहाँ कोई हमने आइन भी बनाया है, लेकिन वो आइन भी इस वक्त नहीं चल रहा, तोड़ दिया। हम हर चीज को नहीं लेके आपने बोला चलते। इस टाइम उस तरीके से पैसे नहीं है, वसाइल नहीं नहीं है, है। लेकिन पैसे- एक बात मुझे बड़ी हैरान करती है कि जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तब हमारे लीडर्स ने कहा था हम गाज खा लेंगे, पैसे तब भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा हम गाज खा लेंगे लेकिन हम भी एटम बम लीडर जो थे वो थोड़े से शर्म हयार रखते थे, कुछ पाकिस्तान का सोचते थे। आजकल के जो लीडर है ना उनके पास शर्म है ना हया है, वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ठीक है। ये बेहतरी की उम्मीद आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन, अगर इमरान खान आएगा तो उसके बेहतरी की उम्मीद है, अदरवाइज और हर तरफ कुछ भी नहीं है। नहीं तो हम यही नारा लगाते रहेंगे रोटी कपड़ा और मकान, मतलब दुनिया ना रोटी टेक्नोलॉजी की मिलेगी, ना बात कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा किसी को। जो कि 76 साल से। हाँ जी, वो किसी को भी नहीं मिल रहा, वो हमने अपना अपना खुद ही कमाना है, इन्होंने कुछ नहीं देना हमें। ठीक है, आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे, कोई बेहतरी की उम्मीद है क्योंकि, या फिर हम रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाएंगे, दुनिया टेक्नोलॉजी का, दुनिया इकोनॉमी का, दुनिया रिलेशन बेहतर करने का नारा लगाएगी और हम कहेंगे रोटी कपड़ा।